हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोमा फंडामेंटल में। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका। नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं तो हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी थी, वो कहाँ पे प्रोफेसर थे, या उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो उनमें से सबसे आपका पहले ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन पे साइंटिस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आज इस पे पढ़ेंगे सबसे पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में कि जो अर्नस्ट मेयर कौन थे। ठीक है, और उसके बाद इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था और इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता था। ये 20th सेंचुरी के डार्विन कहलाते थे। उसके बाद इन्होंने, और रही बात, इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम जो है, ये देखो इन टर्म लिखे हुए हैं, और नाइथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक, इन सब पे बिताया था इन्होंने। एंड इन्होंने, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वो साइंटिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन हम आज भी फॉलो करते हैं। वो क्या था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। ये पूछ सकता है किसकी डेफिनेशन जो है वो हम आज भी स्टडी करते हैं। तो अर्नस्ट मेयर बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। उसके बाद ना अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन भी मिला था। ये ट्रिपल क्राउन का मतलब क्या होता है, तो देखो लिखा है ट्रिपल क्राउन, वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। और क्या था उसमें, देखो मतलब इसे मान लो होते ना, इन्हें 3 अवार्ड मिले हैं। अगर जिनको ये 3 अवार्ड मिल जाते हैं बायोलॉजी में, हम उन्हें ट्रिपल क्राउन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल क्राउन में बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, एंड ग्रैफूड प्राइज़ इन 1999 में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बात एक तो याद रखनी है, और नाइथोलॉजी, बायोलॉजिकल स्पीशीज़, ट्रिपल क्राउन। ठीक है, तो ये आपके अर्नस्ट मेयर थे। ये 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आप स्टार्ट करते हो तो ये बिल्कुल बेसिक सा है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। आपका लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। तो बोलना चाह रहा है कि अगर हम द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो इतने डिफरेंट हैबिटेट्स में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये वंडरफुल है। बता रखा है कि ये कोल्ड माउंटेन में सर्वाइव कर सकते हैं, डिसिशियस फॉरेस्ट में, ओशन में, फ्रेश वाटर लेक में, डेजर्ट में, आपको इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी भी बात ये, द ब्यूटी ऑफ ग्लोइंग हॉर्स, द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फिर आता है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन वट इंडीड इज़ लाइफ। लाइफ है क्या। तो देखो इसको दो तरह से समझाया गया था। फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू वट लिविंग इज अपोज टू अ नॉन लिविंग। मतलब इसमें बताया जाता है कि लिविंग कौन होते हैं, नॉन लिविंग कौन होते हैं। एंड सेकंड है इज़ अ फिलोसफिकल वन। ये आप जानते हो फिलोसफी का मतलब क्या होता है, लोग कुछ भी कह देते हैं, अपने मन गढ़ंत बोल सकते हो, इनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, पहले वाला टेक्निकल वन, जिसमें हम साइंटिफिक के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर कि लाइफ क्या होती है, किस किस को हम कहते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको लिविंग में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, कॉमनली आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट टू सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का मतलब बॉडी का साइज बढ़ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, 1 से 2 का हो जाना। एबिलिटी टू सेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस है, अगर मान लो आपको कोई पिंच हुआ था तो आप सेंस कर पाते हो ना। एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, एंड उसके अगेंस्ट को रिस्पॉन्स शो करते हो। ठीक है, वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स। अगर मैं इसमें और ऐड कर दें, कौन कौन से फीचर्स होते हैं,
मेटाबॉलिज्म होता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, ठीक है, लाइफ की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिविंग में साइज़ को लेकर कि ग्रोथ क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, इसका मतलब ये है उनका मास बढ़ता है एंड उनके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ग्रोन बाय सेल डिवीजन इन प्लांट, दिस ग्रोथ कैन बी सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट अपने पूरी लाइफ में अपने आप को ग्रो करवाता रहता है। फिर अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल में एक पर्टिकुलर एज तक इनकी ग्रोथ होती है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब हाउ एवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस सेल्स। सेल डिवीज़न भी जनरली होते रहती है ताकि वो हमारी बॉडी में जो भी सेल लॉस हुआ है वो रिप्लेस हो जाए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन बाय सेल डिवीज़न, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न से। एंड वन कैन ईजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो रिप्रोडक्शन भी होता है, तो रिप्रोडक्शन ही है वो। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर मान लो हम अगर किसी के बॉडी का मास बढ़ता है तो हम कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। नॉन ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, अगर देखा जाए नॉन ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर मान लो पहाड़ है, पहले छोटा पहाड़ था, धीरे धीरे उस पर बाहर से पार्टिकल आके अटैच हो रहे हैं एंड फाइनली उसके बॉडी का साइज बढ़ रहा है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। एग्जाम्पल जैसे माउंटेन है, माउंटेन बॉल्डर एंड सैंड माउंट डू ग्रो, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। अगर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे कोई चीज़ जमा होती है हम उसे एक्रिएशन बोलते हैं। ये आपको सारे टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। अगर मैं ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनमें ग्रोथ कहाँ होता है? बॉडी के इनसाइड, इसे इंस्टूसिपेशन बोलते हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान रखो कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये लिविंग भी शो करता है, नॉन लिविंग भी शो करता है। Conditions under which can be observed in all living organism have been explained and then we understand that it is a characteristic of living system that organism does not grow। मतलब ये कुछ अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप देख सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है तो थोड़ा वो ग्रो कर रहा होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना।